ठीक है विजय जी, ये जो समाज है वो बहुत साइलेंट तरीके से काम करता है, बहुत प्रखर होकर के सामने नहीं आता है, लेकिन जो वोट की जो ताकत है उसका एहसास ये समाज करा देता है। अगर हम 2007 की बात करें तो बीएसपी के साथ इंटैक्ट दिखा ये समाज, 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया क्योंकि अच्छी खासी सीटें जीती यहां पर। लेकिन 2017 आते आते 70-71 सीटें बीजेपी ने जीत ली, जो आरक्षित सीटें थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2022 में वो सीटों की संख्या घटी और समाजवादी पार्टी की संख्या 7 से 20 तक पहुंच गई आरक्षित सीटों की। लेकिन फिर भी क्या ये कहें कि अभी फिलहाल इस समाज को ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी जो सत्ता में है वहां पर ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रही है पार्टी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो बीजेपी आगे बढ़ रही है और जिसकी बातें करती है उसमें क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है समाज? देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में 21% से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का समाज है, लेकिन जो क्लेम करती हैं पार्टियां कि हम इस समूह को के सबसे बड़े जो चिंतक हैं, हम इनके शुभ चिंतक हैं, उन पार्टियों का वोट देखिए तो बहुत घट गया है, यानी 21% से बहुत नीचे आया, जबकि उसमें और भी लोगों के वोट हैं। खुद बीएसपी का वोट अभी विधानसभा चुनाव में 13.8% आया। समाजवादी पार्टी को अगर मान लें कि चलिए दलित वोट उनको साथ जाता है, तो पिछड़ों का वोट कहाँ गया? उनको कुल वोट मिले 37% उनकी अपनी सीटों पर, जिन 300 कुछ सीटों पे वो चुनाव लड़े थे अपने सिंबल साइकिल के सिंबल से। तो वोट कहाँ जा रहा है? यानी कि इस वर्ग का आप पे भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है? वो बीजेपी का। असल में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, या कहें कि 89 के बाद से शुरू हुई। 89 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और भाजपा बाहर से उनको मदद कर रही थी। जब समर्थन वापस लिया तो सरकार संकट में थी। तो एक लंबे अरसे से 90 के बाद से तो एकदम से सामाजिक न्याय की एक राजनीति शुरू हुई, जिसका सबसे ज्यादा लाभ दो जातियों ने उठाया। विजय जी, आप कह रहे हैं कि 89 में दंगाइयों का समर्थन लेकर के मुलायम सिंह यादव सरकार चला रहे थे, बाहर से समर्थन, लेकिन था समर्थन। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बताया कि 89 में जो जनता दल था उससे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा उसको मदद कर रही थी। तो ये एक तथ्य है। इसके बाद जब कांशीराम जी का उभार होता है तो तब निश्चित तौर पे बसपा बहुत मजबूत होती है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि बसपा की इस पूरी यात्रा में अगर आप गौर से देखेंगे तो केवल दलित लोग नहीं थे, अति पिछड़े लोग बड़ी तादाद में थे और सवर्ण बहुत बड़ी तादाद में थे, या कहीं सामान्य जाति के लोग जी। क्योंकि टिकट ये इनको मिलता था, ये अच्छा जो है खर्च करते थे और चुनाव जीतते थे। अगर बसपा के प्रवक्ता महोदय अगर वो आंकड़े गिना दें 2007 को छोड़कर, जब सबसे ज्यादा 61 सीटें इन्होंने जीती थी, जो रिजर्व सीटें हैं, वो एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका दबदबा इतना बढ़िया है तो वो सीटें तो जरूर जीतनी चाहिए थी आपको। और अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऊपर सबका भरोसा नहीं था। बीजेपी ने इस कास्ट लाइन की पूरी पॉलिटिक्स को 2014 से छिन्न भिन्न कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है, जिसमें लोगों की सीधी मदद हो रही है, लोगों को विकास पे भरोसा है, लोगों को किसी नेता पे भरोसा है। तो जो ये नए दौर की राजनीति है उसमें दोनों पार्टियों को दिक्कत हो रही है, चाहे बसपा हो चाहे समाज। लेकिन विजय जी, इस नए दौर की राजनीति में अभी भी ओबीसी की बात हो रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी भी दलितों की बात हो रही है। इस तौर पर बातचीत तो होती है, वोटर्स हो सकता है कि इस तौर पर ना देखते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासत का पैमाना अभी भी ऐसा लग रहा है। इस पर मैं सवाल लूंगा आपसे, फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।